भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक बार फिर कायराना आतंकी हमले की खबर आई है, जहां अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जाबाज जवान हेड कांस्टेबल आसिक हुसैन कुरैशी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार के सुरक्षा गलियारों में खलबली मच गई है। क्यों? क्योंकि यह हमला सीधे तौर पर भारत सरकार द्वारा तय किए गए उस न्यू नॉर्मल को चुनौती दे रहा है, जिसकी चेतावनी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल दी थी। आखिर ग्राउंड पर क्या हुआ है और क्या भारत अब इसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करेगा? समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, यह घटना साउथ कश्मीर के अनंतनाग शहर के लाल चौक इलाके में हुई है। यहाँ अमरनाथ यात्रा के रूट की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी तैनात थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार संदिग्ध आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर बेहद करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में हेड कांस्टेबल आसिक हुसैन कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बचाया नहीं जा सका। गनीमत यह रही कि खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा पिछले 4 दिनों से स्थगित थी, जिससे वहां तीर्थ यात्रियों की भीड़ नहीं थी। इस वजह से किसी भी सिविलियंस के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले के तुरंत बाद टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आप जानते ही हैं कि टीआरएफ कोई नया संगठन नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी फ्रंट है, जिसे पाकिस्तान अपनी प्लॉसिबल डिनायबिलिटी को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है। अब आते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। देखिए, आपको याद होगा कि मई 2025 में जब पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, तब भारत ने साफ कह दिया था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। भारत सरकार ने नीति बदली और न्यू नॉर्मल स्थापित किया, जिसके तहत भारत के खिलाफ किसी भी बड़े हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके बाद भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें आतंकियों के कई कैंप मलबे में तब्दील कर दिए गए थे। चूंकि पाकिस्तान ने इस न्यू नॉर्मल को फिर से टेस्ट करने की हिमाकत की है, तो भारत की तरफ से एक अभूतपूर्व मिलिट्री एक्शन देखने को मिल सकता है। एलओसी के पार मौजूद लॉन्च पैड्स और आतंकी ठिकानों पर सेना दोबारा बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वीडियो बनाए जाने तक सुरक्षा बलों ने पूरी घाटी में अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है और 1200 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। आतंकियों के स्थानीय मददगारों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। भारत कूटनीतिक स्तर पर इंडस वाटर ट्रीटी पर और कड़े फैसले ले सकता है, जिससे पाकिस्तान को सीधे तौर पर आर्थिक और रणनीतिक चोट पहुंचेगी। देखिए, मेरा इस पर साफ मानना है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी राजनीतिक और आर्थिक कंगाली से ध्यान भटकाने के लिए भारत में अशांति फैलाने की पुरानी बॉर्डर लाइन पॉलिसी पर काम कर रहा है। लेकिन अब भारत का रुख पूरी तरह बदल चुका है। यदि भारत सरकार अपने न्यू नॉर्मल के वादे पर कायम रहती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो आने वाले 48 से 72 घंटे भारत पाकिस्तान संबंधों और सुरक्षा बलों के एक्शन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पाकिस्तान को इस कायराना हरकत की भारी कीमत चुकानी होगी। देखिए, इस पूरे वाक्य पर मैं नजर बनाए हुए हूँ। इससे संबंधित जैसे ही कोई अपडेट आएगी, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या भारत को तुरंत एक और बड़ी स्ट्राइक करनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।